हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए। आप यकीन कीजिए कि आपकी सहायता के बगैर, आपकी हेल्प के बगैर मैं यहाँ तक कभी भी ना पहुँच सकती। अपने बेटे के जाने के बाद जब मैंने ये चैनल बनाया तो आप लोगों का हौसला देना, आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहना, कमेंट करना, ये सब जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मैं दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर भी करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप खुश हैं, आप महफूज हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रहे हैं। जहाँ तक महफूज रहने की बात है तो पाकिस्तान में तो कोई भी महफूज नहीं है। बड़ा दुख होता है देख देख के। वो पिछले दिनों ईद के इर्द गिर्द वो कोई ऊँटनी का आया, वो टिकटॉक भरा पड़ा था उससे। कुछ लोग बात को बढ़ा भी बहुत देते हैं, पर इसको बढ़ाना क्या था कि वो ऊँटनी रो रही है और उसका टांग काट दी गई। इंसानियत कहाँ चली गई है, इस बात पे बहुत दुख होता है कि कैसे किसी का दिल करता है कि किसी इंसान को या किसी जानवर को तकलीफ़ दी जाए। वो रात को सोते कैसे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि किसी के साथ गुस्सा कर लें, ऊंचा बोल लें तो इतनी परेशानी होती है कि नींद नहीं आती। बंदा सोचता रहता है कि कैसे माफ़ी मांग लें। तो वो जो मज़हब पे भी बहुत सारे हादसे हुए। वो हमारे एक क्रिश्चियन हैं, उनकी कारोबार को जला दिया गया, इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई। इतना दुख हुआ। ये सब कि आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं। मेरे घर वालों ने कहा कि इस पे आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, वो घर पे कोई नहीं है। तो मैंने कहा मैं छोटी सी वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी, ये कहने के लिए कि इंसानियत कहाँ चली गई और आपको नींद कैसे आती है ये सब करके। बहुत दुख होता है कि कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप जो है वो किसी दूसरे इंसान को या जानवर को, पौधों को तकलीफ़ देने का दिल नहीं करता। तो ये इंसान और जानवर तो बहुत ऊंची चीज़ है, और इंसान को तो खुदा ने फरिश्तों से भी बड़ा दर्जा दिया है। वो एक यूट्यूबर भी हैं, वो एंकर भी हैं, तज्ज़िया कार जिसे कहते हैं, जो तज्ज़िया कार अरशद भट्टी। वो बार बार इस बात पे कह रहे थे कि हमारे नबी जो हैं उन्होंने जानवरों को प्यार करना सिखाया है। हमारा मज़हब आजिज़ी सिखाता है, हमारा मज़हब प्यार करना सिखाता है, हमारा मज़हब ये सिखाता है, हमारा मज़हब वो सिखाता है। वो जो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान है, उनको जाने नहीं दिया हज पे। बहुत दुख हुआ। ये उनका मजहबी था, हक़ था, उनको जाने देना चाहिए था। वो भी यही बात कह रहे थे कि हमारे मज़हब में ये सिखाया, हमारा मज़हब ये कहता है, हमारा मज़हब वो कहता है। और शहबाज गिल हैं एक, वह अमेरिका में ही होते हैं, वो भी यही बात ही बार बार यही बात ही कह रहे थे। मैं कहती हूँ वो कौन सा है आपका मज़हब? जो आपका मज़हब है, वो किसकी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द को सिखाना? इसका मतलब है मौलवियों में से तो कोई भी नहीं बोला। इवन क्रिश्चियनों की तरफ से हमारे पास्टर कह लो, फादर साहब कह लो, रिलीजियस लीडर्स, आई शुड से रिलीजियस लीडर, कोई भी नहीं बोला। किसी पे भी कोई भी नहीं बोलता। सारे लस्सी पी के सोए हुए हैं। कोई भी आप 2-3 दिन आके आप टीवी पे कह देते हो कि भाई वो हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता, हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता। तो फिर मज़हब सिखाता है तो सिखाओ ना अपने लोगों को, क्यों नहीं सिखा रहे? वो मौलवी कहाँ हैं? मौलवी तो छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने में मसरूफ़ हैं, छोटे छोटे लड़कों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने में मसरूफ़ हैं। कोई भी नहीं सिखा रहा। तो फिर कहाँ है मज़हब? मज़हब का प्रचार तो आप 2 दिन टीवी पे करते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो जो हुआ है उधर जड़मवाले में जो हादसा हुआ है, मस्जिद में ऐलान हुआ था ना कि इस आदमी ने कर दिया। कोई क्रिश्चियन की ये जुर्रत ही नहीं है कि वो कुरान की बेहरमती कर दे या मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे। मैं आपके मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही, मेरे पे फतवा नहीं लगा देना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके मज़हब में ये बात सिखाई गई है तो आपके जो जवान लोगों को आग लगा रहे हैं, जो उनकी जानें ले रहे हैं, उनका क्या मज़हब है? वो हैं तो वो इस्लाम के नाम पे लोगों को जला रहे हैं ना, इस्लाम के नाम पे चर्चेस तोड़ने हैं ना, इस्लाम के नाम पे लोगों की जूतियाँ उठा के लेके जा रहे हैं और आग लगा दी फैक्ट्री को। इवेंचुअली वो बंदा मर गया, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का खामन था, वो मर गया। ये मज़हब है? तो फिर सिखाएं ना अपने बच्चों को मज़हब।
क्रिश्चियनिटी में आजिज़ी सिखाई जाती है, तो क्रिश्चियन कितने आजिज़ हैं कि मैंने टिकटॉक पे देखा, मुसलमान भाई मुसलमान बहनें ये बातें बोल रही हैं कि क्रिश्चियन आजिज़ लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता। आए दिन किसी न किसी पे इल्ज़ाम लगाए, कोई मौलवी नहीं बोलता। कहाँ है मौलवी? सत्तू पी के सो रहे हैं। सिखाएं ना बच्चों को मज़हब, सिखाएं बच्चों को कि वो ये हमारे मज़हब में ये इजाज़त नहीं है किसी की जान लेना। आपके मज़हब में मज़हब के नाम पे लोगों को आग लगाने की इजाज़त नहीं है। आपके नबी ने ये बात मना की है। सिखाएं बच्चों को, क्यों नहीं सिखा रहे? वो कैसे आपे से बाहर हो जाते हैं? इन सब को उल्टा लटका दिया जाए ना एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। ये जो लोग करते हैं ना, इन सबको सज़ा दी जाए तो उसके बाद कोई भी नहीं करेगा। हर कोई महफूज रहेगा, हर किसी को सांस लेने की इजाज़त है। मुझसे पूछ के देखें, किसी ने मेरे बच्चे की जान लिया। हर दिन रात हम सोते हैं, दिन गुजर जाता है, रात गुजारना कितना मुश्किल होता है। इस माँ से पूछ के देखें। आप आए दिन किसी न किसी की जान आपने ली होती है। कोई खौफ करें खुदा का, अपने मज़हब का एहतराम करें, अपने मज़हब का प्रचार करें, बताएं लोगों को कि हमारा मज़हब ये। अभी पूरी दुनिया यही देख रही है, आपके मज़हब में यही सिखाते हैं कि मार दो किसी को। कोई सफ़ा मिल गया जिस पे अरबी लिखी, वो एक औरत ने कपड़े पहने हुए थे, उस पर अरबी लिखी थी, आपने उसका क्या हशर नशर कर दिया कि सिर्फ अरबी में लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा होता शायद को पढ़ा होता। तो इस तरह ये मज़हब आज सिखाता है। मज़हब को सही तरीक़ेकार से अपने बच्चों को सिखाएं, और माएँ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को घर रख के मज़हब सिखाएं, मौलवियों के पास ना भेजें। ये रिलीजियस लीडर सारे ही ऐसे हैं, सब के सब ऐसे हैं। अपने बच्चों को खुद से सिखाएं, अपने तमीज़ सिखाएं, इंसानियत सिखाएं। सबसे बढ़ के इंसानियत, मज़हब से पहले इंसानियत सिखाएं। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, लेकिन आप 4 दिन टीवी पे आके कहते हैं इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, इस्लाम पर इस्लाम में ये है, हम भी मानते हैं। हमने भी पाकिस्तान में पढ़ा है और पास किए हैं, इम्तिहान पास किए हैं, हमें पता है इस्लाम में ये लिखा है। पर उसका उस पे क्या कहते हैं, उस पे उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अपनी ज़िंदगियों में उसका प्रचार क्यों नहीं करते? अपने इर्द गिर्द लोगों को क्यों नहीं बताते कि आपके मज़हब में इस बात की इजाज़त नहीं है, इस किसी पे हाथ उठाने की, किसी को तकलीफ़ देने की, किसी की प्रॉपर्टियों पे करने की, किसी मुल्क बेच के पैसे बाहर ले जाने की। नमाज कैसे पढ़ लेते हैं यार? जिन्होंने आग लगाई होगी उस बच्चे को, उस आदमी को, उन्होंने नमाज कैसे पढ़ी होगी? कैसे वो मस्जिद में गए होंगे? कैसे मौलवी साहब ने फतवा उन लोगों को, खुतबा उन लोगों को दिया होगा कि जो किसी की जान लेके आए होंगे? ये बहुत गलत बात है। आप अपने मज़हब का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं। दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि इस्लाम में यही कुछ है। ऐसा नहीं है, हम इस बात को मानते हैं कि ऐसा नहीं है। किसी मज़हब में भी नहीं है, किसी मज़हब में भी नहीं है कि किसी इंसान को या जानवर को तकलीफ़ दी जाए। वो जिसने ऊँटनी की टांग कटवा दिया, उसने ईद पे कैसे नमाज़ पढ़ी होगी? उसको उल्टा लटकाना चाहिए ना कि आपने कैसे किसी जानवर के साथ ऐसे किया। आपको उसको किसी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आपने कैसे किसी जानवर के साथ ऐसे किया। तो फिर कुछ होगा ना। सब तो सत्तू पी के सो रहे हैं। जो वो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो अपनी ईदें मनाने में मसरूफ़ हैं और पैसे जमा करके दूसरे मुल्कों में जाने में मसरूफ़ हैं। जो पुलिस वाले हैं, वो लोगों को मारने मुरने में मसरूफ़ हैं। वो एक आदमी आपको मिला हुआ इमरान खान, बस उसके पीछे पड़े हुए, सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है और आप अपना मुल्क ख़राब करते जा रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बातें आपको बहुत बुरी लगी होंगी। बहुत तकलीफ़ के साथ ये बातें कर रही हूँ। अपने मज़हब को इतना बुलंद करें कि दुनिया कहे कि ये इस्लाम है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। मौलवी ऐसा नहीं कर रहे, वो नहीं सिखा रहे बच्चों को। दुनिया इस नज़र से इस्लाम को नहीं देख रही जो आप दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त। हाँ, दुख होता है, हमें भी दुख होता है जब हमारी मुक़द्दस किताब की कोई बेहरमती करता है। हमारे क्रिश्चियनों के साथ बहुत दुख होता है, लेकिन आजिज़ी के साथ खुदा के आगे रखते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करते कि उनको आग लगा देते हैं या उनकी चीज़ें लूट लेते हैं। आपने उनकी लूटी हुई चीज़ें कैसे इस्तेमाल की होंगी? ईद पे आपने वो जूते कैसे आपके बच्चों ने और आपने पहने होंगे जिस इंसान की आपने जान ले ली, जिस इंसान को आपने मार दिया? वो किसी क्रिश्चियन की बनाई हुई जूते थी, वो किसी क्रिश्चियन के कारखाने की चीज़ें थी ना, जो आप इस्तेमाल चोरी करके ले गए हैं पुलिस वाले और दूसरे लोग। कैसे आप इस्तेमाल करोगे? कहाँ गया इस्लाम?
ऐसे इस्लाम की बेहरमती ना करें। सारे मज़हब अच्छे हैं, इस्लाम भी अच्छा मज़हब है, मैं नहीं कहती। हमने पढ़ा है, हमने मैट्रिक पास नहीं कर सकते थे जब तक आप इस्लामियात नहीं पढ़ते थे, हमने पढ़ा उसमें। इस्लाम अच्छा है, हर मज़हब अच्छा है, लेकिन आप अपने मज़हब को खुद ही ख़राब करें। आपके जो क्या कहते हैं, जवान नस्ल जो है वो इस मज़हब को ख़राब करी है। आप इनको सिखाना शुरू करें। किसी पे ऐसे हर रोज़ किसी के साथ आपकी ज़ाती दुश्मनी है तो उस पर आप मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम लगा के तो उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं? क्या खुदा आपको माफ़ कर देगा? क्या आप पे अज़ाब नहीं आएगा? आएगा। खुदा का अज़ाब आता है। किसी की जान लेने का हक़ सिर्फ़ खुदा को है, इंसान को नहीं है, किसी मज़हब को नहीं है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत तकलीफ़ है मुझे इस बात की कि सब मज़हब अपनी अपनी जगह पे ठीक रहें, खुश रहें। जाते जाते एक बात सिर्फ बताना चाहती हूँ कि एक रबर बैन है, रबर बैन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में रबर बैन है, तो ये रबर बैन है, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, इंसान भी ऐसे ही होते हैं। ये देखें, इनको खींचते जाएं, खींचते, ये खींचता है लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ है। जब एक साइड से छोड़ते हैं तो इसको दर्द होती है, जब मैं इधर से खींच के इसको छोड़ूंगी तो इस साइड पे दर्द होगी, वो नीचे गिर गया। तो लेकिन आप गौर ये कीजिए कि एक ने पकड़ा हुआ है और एक ने छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन जिसने पकड़ा हुआ है दर्द उसी को ही है। मेरी बात शायद आपको समझ आई हो कि जिसने रिश्ते को पकड़ा हुआ है, जिसने मज़हब को पकड़ा हुआ है, शायद दर्द उसी को ही है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, अपना ख्याल रखने, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आज से मैं ये भी कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द जानवरों का भी ख्याल रखें प्लीज़, और अपने मज़हब का भी ख्याल रखें, अपने मज़हब को अच्छे से दुनिया के सामने पेश करें। खुश रहें, ऊपर वाला सबका निगहबान।